विरासत और तमलीक में क्या फ़र्क है, तमलीक है क्या और इसका प्रोसीजर क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आज आपसे मुखातब अपने यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल के प्लेटफॉर्म से। आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि तमलीक क्या है, विरासत क्या है और तमलीक का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि विरासत और तमलीक में क्या फ़र्क है। विरासत मुअर्रिस के मरने के बाद उसकी जितनी प्रॉपर्टी है, मूवेबल, इमूवेबल, मनकुला, गैर मनकुला जायदाद, उसके लीगल हेयर्स के लिए विरासत का दर्जा रख रही होती है। तमलीक क्या है? अब तमलीक में यह है कि कोई भी शख्स वो ये समझता है कि मेरे मरने के बाद जो मेरे लीगल हेयर्स हैं या वारिस हैं उनके दरमियान बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है, लड़ाई का खदशा है या कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि औलाद में से कोई एक औलाद बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है और कुछ लोग बीच में बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। अब उसे ये खदशा होता है कि ये जो तेज़ हैं ये ऐसा ना हो इस कमज़ोर की हिस्से को भी ग्रेप कर लें। इससे बचने के लिए वो ये करता है कि अपनी हयात में ही तमलीक का सहारा लेते हुए अपने वारसों में वो प्रॉपर्टी को तकसीम कर देता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर ये है कि आप अराजी सेंटर में जाते हैं और वहाँ पर आप बताते हैं कि मैं तमलीक करना चाह रहा हूँ, तो आपको शजरा फॉर्म देते हैं। शजरा फॉर्म आप फिल करते हैं, उस पर कुछ खाने होते हैं जिसमें जैसे कि आपका नाम, वल्दियत, आपका एड्रेस, जितने भी वारसान हैं उनकी पूरी डिटेल, आपकी मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन इंटर करने के बाद आप पटवारी के पास जाते हैं। पटवारी इस पर तस्दीक करता है। फिर वो तस्दीक करने के बाद तस्दीक करने के बाद आप दो और लोगों की ज़रूरत होती है जो आप जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी मौजूद है उसी खिवट के अंदर, उसी लोकेलिटी के अंदर कोई भी पत्तीदार जो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, आकिल बालिग हैं, उनकी गवाही आप साइन अंगूठा डालते हैं और उसके बाद आप चले जाते हैं नंबरदार के पास। वो भी साइन अंगूठा और इस चीज़ की तस्दीक करता है कि इसके अंदर जितने भी वारसान हैं वो दुरुस्त हैं और किसी भी वारिस को मिस नहीं किया गया और प्रॉपर्टी की जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंटर की गई है वो दुरुस्त है। और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं कि एक बयान अल्फी बना लेते हैं जिसके अंदर आप पूरी प्रॉपर्टी की बाइफिकेशन जितनी भी डिटेल हैं सारी की सारी उसके अंदर इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद फिर आप पटवारी के पास आते हैं और पटवारी उस पर दोबारा तस्दीक करता है कि ये इसके अंदर जितनी भी मालूमात हैं मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त हैं और मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक पटवारी इस पर ये तस्दीक करता है कि मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक तमाम तफसीलात बिल्कुल दुरुस्त हैं और इसके शरई वारिस ये जितने भी शरई वारिस हैं ये दुरुस्त हैं। उसके बाद आप चलते जाते हैं दोबारा अराजी सेंटर में और अराजी सेंटर में आप डिप्टी रजिस्ट्रार के पास आपका बयान रिकॉर्ड होगा और बयान रिकॉर्ड होने के बाद वो जो दो गवाह जो आपके साथ पत्तीदार जिन्होंने गवाही दी थी उनकी गवाही होगी, फिर नंबरदार की गवाही होगी। उसके बाद आपको डिप्टी रजिस्ट्रार साहब हुक्म देंगे कि आप इस पर इसकी फ़ीस है वो जमा करवा दें और इसकी फ़ीस जो है वो तकरीबन 1000 रुपये है, वो 1000 रुपये जमा करवाएंगे। ये प्रोसेस इसका सारा है। ज़िंदगी में आप किसी भी स्टेज में अपनी हयात में इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ये तमलीक है और ये आज के इस व्लॉग के साथ इजाज़त चाहूँगा। आप सबकी समाअत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।